हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा है, बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹720 अ ट्रेडर गेन्स 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है चेयर का, और जो है वो 720 है, और उस ट्रेडर को जो वो बेच रहा है तो उससे 20% का गेन हो रहा है। तो उसने चेयर कितने में खरीदी थी हमें पूछा गया है। तो हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, और ईजिली हम इसको निकाल लेंगे। देखिए, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू में 100 प्लस गेन परसेंट। तो अगर यहाँ पर ये प्लस गेन परसेंट होता, अगर लॉस हो रहा था गेन की जगह पर, तो यहाँ 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाता, ठीक है। सिर्फ इतना ही फर्क होता है अगर लॉस होता है तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है 720, वो पुट कर लेंगे, गेन परसेंट भी मालूम है वो पुट कर लेंगे, और कॉस्ट प्राइस जो है हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको पुट कर लेता हूँ कि जैसे मेरे पास दिया हुआ है 720 रुपीज़ सेलिंग प्राइस है इंटू में 100, और यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट गेन जो है वो 20 है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 720 या 2 जीरो लगा लीजिए, और इसमें इसको प्लस करके आ जाएगा 120। तो जीरो से जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगी, और जैसा कि हम जानते हैं 12 की टेबल से सीधा कट जाएगा, 12 6 जा 72, और यहाँ 2 जीरो ये लगेंगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो है ₹600 इसका आंसर आ जाता है कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 टॉफीज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 टॉफीज, तो फाइंड द गेन परसेंट। तो यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस जो है 6 टॉफी का वो 4 टॉफी के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो क्या गेन परसेंट होगा। तो देखिए, बहुत आसान है, मैंने इसको लिख लिया कि कॉस्ट प्राइस जो है 6 टॉफी का वो सेलिंग प्राइस और 4 टॉफीज के इक्वल है। तो यहाँ पर जो हम कॉस्ट प्राइस है ना, ये सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो हम कॉस्ट प्राइस जो है वो 4 मानेंगे, और जो यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस है वो हम 6 मानेंगे। इस हिसाब इस तरीके से हम इसको मानेंगे। तो हम हमारा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है, अगर हम 1 रुपये मान के चलते हैं तो 4 टॉफीज का हो जाएगा 4 रुपये, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा ये 4 रुपये होगा, मतलब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, और सेलिंग प्राइस जो होगा वो हो जाएगा हमारा 6 रुपये। इस तरीके से आपको लिखना है। और फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि इसमें बड़ा कौन है दोनों में। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में हम यहाँ देखें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस बड़ा आ रहा है, तो जब सेलिंग प्राइस बड़ा आता है तो हमेशा होता है हमें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बन जाता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 6 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 रुपीज़ का हमें हो रहा है यहाँ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो मेरा 2 है, और कॉस्ट प्राइस अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ 4 है, और इंटू में 100। तो यहाँ पर कट जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये जो है काट देंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो 50। इसका मतलब ये है कि 50% हमारा प्रॉफिट परसेंट हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जब ये चेक करते हैं तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो उसमें बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा है, अ मैन सोल्ड 2 रेडियोज एट ₹924 ईच। एक आदमी ने 2 रेडियो बेचे और दोनों ही 924 के बेचे हैं। ऑन वन ही गेन्स 20%, ऑन द अदर ही लॉसेस 20%। मतलब एक पर उसे 20% का गेन हो जाता है और दूसरे पे 20% का 20% का उसे लॉस हो जाता है। हाउ मच डज ही गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। तो मतलब उसको पूरी ट्रांजेक्शन में गेन परसेंट या लॉस परसेंट क्या हुआ है, दोनों में से एक ही होगा, या तो गेन परसेंट होगा या लॉस परसेंट होगा, इसलिए और लगा हुआ बीच में। तो यहाँ पर हमें निकालना है इस ट्रांजैक्शन में से गेन या लॉस परसेंट क्या हुआ है। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक है। तो देखिए, हम इसको इस टेक्निक से करेंगे। अगर कोई भी आदमी सिमिलर ऑब्जेक्ट को बेचता है, ठीक है, X% लॉस पर और दूसरे को X% गेन पर, तो हमेशा उसे क्या होगा, वो उसे लॉस ही होगा। और जो लॉस परसेंट निकालने के लिए जो ट्रिक होगी वो ये होगी कि x² अपॉन में 100 और परसेंट, ठीक है। तो ये जहाँ पर जो x है वो यहाँ पर उसका वो लॉस और गेन जो सेम होता है उसको वो माना जाएगा, मतलब सेम होना चाहिए उसको यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 20% का उसे गेन हो रहा है, 20% का उसे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 20% है, ठीक है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये हमारा गेन और लॉस सेम है, तो हम इसको इस ट्रिक से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग x² जो है हमारा यहाँ पर क्या हो गया, वो 20 है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन में हम 100 करेंगे यहाँ, यानी कि 20 इंटू 20 अपॉन में 100, यानी कि ये हो जाएगा। और जैसा कि उन्होंने बताया कि लॉस परसेंट के इक्वल आएगा, तो हम यहाँ लॉस परसेंट लिख सकते हैं कि लॉस परसेंट के इक्वल है, ठीक है।
यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई तो ये हो गया 4%। तो जो हमारा लॉस परसेंट है वो हमारा आ गया 4% के इक्वल। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये माइनस जो है उसी को दिखाता है कि लॉस के लिए है, तो -4% ए जो है इसका राइट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा है कि मोहित सोल्ड अ वॉच टू करीम एट गेन ऑफ 10%। मोहित ने एक वॉच जो है करीम को बेची 10% गेन पर, एंड करीम सोल्ड इट टू रहीम एट द गेन ऑफ 4%। और करीम ने उसको रहीम को बेच दी 4% गेन पर। इफ रहीम पेज 1430 रुपीज़ फॉर इट, और अगर रहीम ने उसके लिए 1430 रुपये पे किए तो फॉर हाउ मच डिड मोहित बाय इट, तो ये बताना है कि मोहित ने उसे कितने की खरीदी थी। तो इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए इसके लिए ये ट्रिक होगी, इफ अ सेल्स ऑन आर्टिकल टू बी एट A% प्रॉफिट एंड बी सेल्स टू सी एट B% प्रॉफिट, देन सी पेड एक्स, देन अमाउंट पेड बाय ए जो है उसके लिए ये फॉर्मूला होगा एक्स इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस ए इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस बी। तो यहाँ पर जो है वो देखिए पहले A% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 10%, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट जो है कितना था हमारा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट पहले गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट एक ही बात होती है, वो यहाँ पर ए जो है वो 10% है, और फिर उसके बाद आगे गेन पर बेचा गया है वो यहाँ पर 4% है, जो कि हमारा B% हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और जो सी ने पे करा है वो एक्स, जो कि हमारा यहाँ 1430 रुपये है। तो हम इस फॉर्म ट्रिक का यूज़ करके हम ईजिली आंसर को निकाल सकते हैं। तो मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ इसे। देखिए मैंने सारी चीज़ें लिख ली हैं, A% B% और एक्स कितना है मेरा। तो यहाँ पर मैं बस इसको पुट करूँगा और आंसर निकाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं 1430 मल्टीप्लाई 100 बटा में 110 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 100 बटा में 104 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ 0 से 0 काट ली मैंने, 11 से ये काट देंगे, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। उसके बाद अब देखिए ये 13 1 जा 13, 13 8 जा 104 होता है। फिर यहाँ से 2 से काट लेते हैं, 2 5 जा 10 और 0, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 से मैं इसको काट लेता हूँ, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर हमारे पास बचता है अब 50 इंटू में 25। तो 25 5 जा 125 होता है, तो एक जीरो लग जाएगी। तो यहाँ पर 1250 जो है वो इसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ हम देखें तो 1250 ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹9 मोर, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 12 1/2% ऑन इट, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। तो एक आर्टिकल जो है वो 10% लॉस पर बेचा गया है, और अगर उसको 9 रुपये और ज़्यादा बेचा गया होता तो उस पर 12.5% का गेन हो जाता। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बताना है आर्टिकल का। तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखिए आपको जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन दिया हो, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अ मैन सेल इज आइटम एट प्रॉफिट लॉस, मतलब कुछ भी हो सकता है जो भी है X% पर, अगर उसे बेचा जाए ₹R मोर में तो उसको गेन या लॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो Y% होगा। देन कॉस्ट प्राइस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो हमारा ये बनेगा, जो भी हमें R मोर है वो ऊपर लिखेंगे। जैसे वहाँ ₹9 ज़्यादा का बेचता है तो उसे और गेन हो रहा था, तो यहाँ पर गेन Y% है, और जो पहले उसको था जो लॉस हो रहा था वो एक्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला ये चलेगा, आर अपॉन में वाई प्लस माइनस एक्स इंटू में 100। अब यहाँ प्लस माइनस कैसे लेना है कि प्लस जब लेना है जब आपको एक प्रॉफिट और एक लॉस हो, मतलब एक पे प्रॉफिट हो एक पे लॉस हो, और अगर दोनों में या तो प्रॉफिट हो या दोनों में लॉस हो तो माइनस का साइन यूज करना बीच में। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है हमारा क्वेश्चन, इसमें पहले हमें लॉस हो रहा है और फिर बाद में वो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट और लॉस का केस हो गया, तो यहाँ पर हम बीच में प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में जो जो चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है लिख लिया है यहाँ पर कि X% हमारा यहाँ 10% है, और ये ₹9 मोर जो है वो R हो गया यहाँ पर हमारा, और जो आगे गेन परसेंट है वो 12.5, ये 12 1/2% को हम 12.5 लिख सकते हैं। और फॉर्मूला हमारा ये रहेगा CP = R अपॉन में Y प्लस एक्स इंटू में 100। अब यहाँ पर मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा और इजीली आंसर निकाल लूँगा। तो देखिए 9 अपॉन में Y जो है वो 12.5 है, और यहाँ पर x जो है वो 10 है, और इंटू में यहाँ 100।
तो यहाँ पर हो जाता है 9/22.5 हो जाएगा ये। और अगर हम यहाँ पर है इंटू में 100, तो यहाँ पर देखें तो इसको हटाकर हम 1 टन और लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इसको हम कटिंग कर लेते हैं, तो इसको काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, तो ये और 5 2 जा 10। अब यहाँ से 9 से इसको काट लेते हैं 45 को, 9 5 जा, और ये 5 से इसको काट लेते हैं 5 1 जा 5 5 2 जा 10। तो इस तरह से ये हमारे पास बचता है 20 इंटू में 2, यानी कि हो गया 40। इसका मतलब ₹40 जो है वो इसका आंसर होगा। तो अगर हम यहाँ चेक करें तो देखिए इसमें ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस लेकर। वैसे मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन जो हैं वो अलग अलग टाइप के लिए थे, और इसी जो टाइप्स मैंने सारे लिए हैं, आप चाहें तो और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।